18 में आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से इन खबरों को आपको समझाएंगे। समझिए सिवान में सीएम ने चिराग से क्या कहा, चुनाव से पहले नीतीश का मास्टर स्ट्रोक भी आपको समझाएंगे। मास्टर स्ट्रोक समझाने के बाद पटना एयरपोर्ट पर क्यों हंगामा हुआ, इसकी पूरी तस्वीर भी साफ करेंगे। योग दिवस पर योगा में देश हुआ, इसकी झलक भी आपको दिखाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं। सिवान में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मंच पर सीएम नीतीश कुमार की चिराग पासवान से काफी देर बातचीत हुई। सबके मन में अब ये सवाल चल रहा है कि सीएम और चिराग के बीच में आखिर बात क्या हुई है। तो आइए हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि दोनों के बीच में क्या बातें चली हैं। इस तस्वीर को देखिए, जगह बिहार का सिवान, मंच प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का, और उस मंच पर सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच काफी देर तक बातचीत। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पूरे बिहार में इस बात की चर्चा थी कि आखिर नीतीश और चिराग में क्या बातचीत हुई। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हर कोई आतुर था, लेकिन जवाब मिला कार्यक्रम के एक दिन बाद, वो भी चिराग पासवान के बहनोई और उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती के मुंह से। श्री चिराग पासवान जी से हंसी मजाक के अंदाज में यह पूछा कि क्या वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यदि हां तो कहां से। अरुण भारती ने बताया कि मंच पर चिराग पासवान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूछा कि क्या आप वाकई बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर हाँ तो कहां से चुनाव लड़ेंगे। अरुण भारती के कहे अनुसार सीएम नीतीश ने कहा कि चिराग पासवान, आप युवा हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, आपका भविष्य उज्जवल है, आपको अभी विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। श्री चिराग पासवान जी से हंसी मजाक के अंदाज में यह पूछा कि क्या वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यदि हां तो कहां से। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चिराग जी युवा हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उनका राजनीतिक भविष्य अत्यंत उज्जवल है, इसीलिए उन्हें अभी विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। अरुण भारती के शब्दों में चिराग पासवान ने सीएम नीतीश के साथ बातचीत में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी उनकी पार्टी की तरफ से चल रही है, अगर पार्टी का आदेश हुआ तो वो आपका आशीर्वाद लेने जरूर आएंगे। प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। अगर भविष्य में पार्टी और बिहार की जनता चाहती है तो वे निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेने अवश्य आएंगे। चिराग और नीतीश के बीच बातचीत के समय मंच पर कई नेता मौजूद थे। फिलहाल एलजेपीआरवी की ओर से बातचीत का खुलासा हुआ है। सवाल है कि इसका कोई राजनीतिक मकसद भी है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, सीएम नीतीश और चिराग के बीच बातचीत को लेकर दिए गए अरुण भारती के बयान पर राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। आपको वो भी सुनवाते हैं। ये चिराग पासवान ने एनडीए में अपनी इतनी ज़्यादा शर्तें रख दी है कि एनडीए परेशान है, और चिराग का ये कहना है कि वो बिहार आएंगे। नीतीश जी की परेशानी तो साफ दिख गई, नीतीश जी तो डरे हुए हैं, भाजपा भी अंदर से डरी हुई है। अभी अगला चुनाव तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी की वैकेंसी भी नहीं है। चिराग जी केंद्र में भी अपनी तत्परता से बिहार के विकास को गति देने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान जी ने हमेशा खुले मंचों से कहा है कि पूरी मजबूती के साथ एनडीए का कुनबा आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। अब दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है, ये सांसद महोदय बता रहे हैं, तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए के अंदर जिस तरह का स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हुआ है, यह स्पष्ट करता है कि सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए जो इन लोगों ने गठबंधन बनाया है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने एलायंस पार्टनर के साथ खेल खेल रही है। और चलिए अब आपको ये पूरी खबर समझाते हैं। नीतीश चिराग में क्या बातचीत हुई है ये अब समझ लीजिए। देखिए, चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं। कुछ दिनों से चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा लगातार चल रही है। खुद चिराग पासवान और उनकी पार्टी के चुनाव लड़ने की बात करते हुए दिखाई दिए कई नेता। चूंकि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, सीएम नीतीश की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है,
नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए बिहार में चुनाव लड़ने जा रहा है। इसी चर्चा के बीच सिवान के मंच पर सीएम नीतीश और चिराग की मुलाकात हुई और ऐसे में जब सीएम नीतीश और चिराग की मुलाकात हुई तो नीतीश कुमार ने चिराग से पूछ लिया, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कहां से लड़ना चाहते हैं? आप केंद्र में मंत्री हैं, आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? ये सवाल भी नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से पूछा। बिहार की राजनीति में आपकी बड़ी भूमिका है, जिसके जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, पार्टी स्तर पर इसको लेकर बातचीत हो रही है, पार्टी इसको लेकर बातचीत कर रही है। अगर पार्टी का आदेश हुआ तो मैं आपका आशीर्वाद लेने आऊंगा। यही बातचीत हुई और लगातार जो बातचीत चल रही थी उसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर मंच पर ऐसी क्या बातचीत हुई है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार ने चिराग से क्या बात की। चलिए आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक की बात कर लेते हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया। विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों के मिलने वाली पेंशन राशि लगभग 3 गुना बढ़ा दी गई है। अब हर महीने 400 रुपए की बजाय 1100 रुपए पेंशन राशि मिलेगी। इससे राज्य के 42,60,000 से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा होगा। सरकार के इस फैसले से पेंशनधारी बहुत खुश हैं। आपको पहले रिपोर्ट दिखाएंगे और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। दो 2005 से अब तक बिहार की सियासत एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। नाम है नीतीश कुमार। नीतीश के बिना बिहार में कोई सरकार बनती ही नहीं और न कोई गठबंधन सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही पाता है। ऐसा यूं ही नहीं होता, इसके पीछे है नीतीश कुमार की वो सियासी समझ जो विरोधियों को सोचने से पहले ही चारों खाने चित कर देते हैं। अब पेंशन की ही बात ले लीजिए। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर दोनों ने सरकार बनने पर पेंशन की राशि बढ़ाने का वादा कर नीतीश के कोर वोटर महिला और बुजुर्गों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका वादा ही बनकर रह गया। नीतीश ने विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों की पेंशन को बढ़ाकर विरोधियों को मुद्दा विहीन कर दिया। बिहार के ऐतिहासिक दिन है आज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक चलते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया। अब तेजस्वी यादव अपना पुराना वीडियो दिखाकर ये बताने में लगे हैं कि उन्होंने वादा किया था, इसलिए सरकार को ये करना पड़ा। पेंशन में पेंशन बढ़ा रही है सरकार की, तेजस्वी का ऐलान। अब किसने क्या वादा किया था? वादा तब पूरा होता जब सरकार बनती। ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान में सच ये है कि नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को जुलाई महीने से ही बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दी। इससे 1,09,69,255 लोगों को फायदा पहुंचेगा, जिसके लाभार्थी बहुत ही खुश हैं। बात सुन के अच्छा लगा है। क्या नाम है आपका? महासुंदरी देवी। अच्छा, बहुत हंस रही है, मतलब 400 से सीधे 1100 हो गया। तो बहुत दिन से हम मिलते हैं, लेकिन कम ही पैसा तो वही से हंसते हैं कि आप ज्यादा मिल के लगा। एगो बेटी कुमार है, ब्याह लगे हैं। अच्छा, हाँ, अब 1100 रुपया पेंशन हो गया। अब बहुत खुशी हो गई बाबू। कहते हैं राजनीति में सही समय पर सही फैसला लेने वाला ही बड़ी लकीर खींचता है। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार इस बात को साबित करते रहे हैं। एक बार फिर 2025 चुनाव के पहले उन्होंने पेंशन की पॉलिटिक्स में अपने विरोधियों को चित कर दिया है। चुनाव में फायदा कितना मिलता है, ये वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको नीतीश का पेंशन वाला मास्टर स्ट्रोक समझाते हैं।
राज्य सरकार के स्तर पर चलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि को 700 रुपए प्रति माह बढ़ा दिया गया है। अभी तक इन योजनाओं के तहत 400 रुपए की पेंशन प्रति माह मिलती थी, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 1100 रुपए कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग जनों की पेंशन राशि बढ़ा दी है और सरकार के इस फैसले से एक बड़े वर्ग को फायदा भी पहुंचा है। देखिए, इसका लाभ उठाते जो वर्ग हैं उनकी संख्या आपके सामने हमने रखी है। पेंशन राशि बढ़ाने से 1,09,69,255 लोगों को फायदा पहुंचा है। बिहार के 42,60,000 बुजुर्गों को फायदा पहुंचा है, जिससे वो बहुत खुश हैं, क्योंकि लंबे समय से उन्हें 400 पेंशन राशि मिल रही थी, जिसको सरकार ने अब बढ़ा दिया है। और चलिए अब आपको समझा देते हैं कि वृद्धा पेंशन पर पहले स्थिति क्या थी। देखिए, पहले 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 500 प्रति माह सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती थी और 60 से लेकर 79 साल के बुजुर्गों को 400 रुपए सरकार देती थी। पेंशन को लेकर दूसरी पार्टियों की तरफ से भी पासा फेंका गया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की। तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से 1500 रुपए देने की बात कही गई। वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज की तरफ से भी 2000 रुपए देने की बात कही गई। नीतीश का पेंशन वाला फैसला मास्टर स्ट्रोक क्यों है, ये आपको बता रहे। देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए है क्योंकि तेजस्वी, प्रशांत किशोर भी चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार ने पेंशन राशि बढ़ाने का ऐलान कर दिया और दोनों ही पार्टियों से इस मुद्दे को छीन लिया। नीतीश के पेंशन वाले मास्टर स्ट्रोक किसने क्या कहा, यह भी अब आपको बता देते हैं। इस मास्टर स्ट्रोक पर क्या लोगों के बयान आ रहे हैं, क्या रिएक्शन है, तो देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सरकार के इस फैसले को बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार हमारी नकल कर रहे हैं, तो वहीं समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने उनसे सवाल कर लिया है कि नकल करने वाले ये बताएं कि 2005 से पहले कितनी पेंशन मिलती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया, खासकर जीविका दीदियों के लिए बड़ा फैसला सरकार ने किया है। सीएम नीतीश ने जीविका दीदी को लेकर कई बड़े फैसले किए। एक तरफ जीविका दीदी खुश हैं, तो दूसरी ओर सरकार के इस फैसले पर जमकर सियासत हो रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और खबर को विस्तार से फिर समझाएंगे। मुख्यमंत्री भैया ने बोले कि जो वृद्धा पेंशन है वो उसको 1100 कर देंगे और जीविका दीदी के भवन बनाएंगे। जो गरीब दीदी की बेटी के लिए बड़ा बड़ा हॉल में जाते थे, पैसा नहीं था, ये हमारे नीतीश भैया बोले कि हम लोग खुद अपना दीदी का जीविका भवन होगा। इस चलते हमारे बहुत तहे दिल से हम नीतीश भैया को धन्यवाद देते हैं। नीतीश भैया को धन्यवाद देती ये हैं सुधा कुमारी। सुधा सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद देने वाली इकलौती जीविका दीदी नहीं है। महिला संवाद में हिस्सा लेकर बाहर निकली विमला देवी का भी कहना है कि नीतीश भैया ने पहले उन्हें जीविका दीदी नाम दिया और फिर जीने का आधार और रोजगार भी दे दिया। सबसे पहले तो मैं नीतीश भैया को बधाई करना चाहती हूँ कि हम लोग को जीविका दीदी से नाम दिया है। जीविका दीदी नाम दे करके जीने का आधार भी कर दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जीविका दीदी योजना को लेकर कई बड़े ऐलान किए, जिससे करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो ये फैसला किए हैं उसका हम लोग स्वागत भी करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार भी व्यक्त करते हैं। सीएम नीतीश ने जीविका दीदी के लिए भवन बनाने का ऐलान किया। गांव में विवाह भवन बनेगा। जीविका दीदी के लिए अलग बैंक होगा। बड़ी बात यह है कि जीविका दीदी ही बैंक का संचालन करेंगी और तो और जीविका दीदी के लिए ब्याज दर भी कम होगा। चुनाव से चंद महीने पहले सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले ने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। देखिए, बिहार की एनडीए सरकार चुनावी सरकार है। चुनाव जब सिर पर आता है तो इन्हें जनता की याद आ जाती है। नीतीश कुमार शुरू से ही महिलाओं को लेकर बड़े फैसले लेते रहे हैं, जिनका उन्हें चुनावों में फायदा भी मिलता रहा है, जिसे राजनीतिक पंडित साइलेंट वोटर भी कहते हैं।
देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में आधी आबादी नीतीश के सशक्तिकरण को कितना समर्थन देती है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको जीविका दीदी के लिए भैया नीतीश की सौगात को समझाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार महिलाओं के सीएम नंबर 1 हैं। नीतीश कुमार के फोकस में महिलाएं रही हैं। सरकार ने हमेशा महिलाओं को तोहफा दिया और इस बार भी बिहार की जीविका दीदियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने जीविका से जुड़े कर्मचारियों का मानदेय 2 गुना कर दिया। बिहार में इस वक्त 1,40,00,000 जीविका दीदियों की संख्या है, जो सरकार के फैसले से बहुत खुश है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने ऐलान में कहा कि बिहार भर में कोऑपरेटिव बैंक खुलेंगे, जीविका दीदी के लिए अलग से बैंक खोला जाएगा और बड़ी बात यह होगी कि इस बैंक का संचालन भी जीविका दीदियां ही करेंगी। सिर्फ जीविका दीदियों के लिए अलग से बैंक की व्यवस्था नहीं होगी, ये सुविधा ही सिर्फ नहीं होगी, बल्कि इस बैंक से जीविका दीदियों को कम ब्याज पर लोन भी मिलेगा, जिससे उनको सहूलियत होगी। सरकार ने सिर्फ इतना ही तोहफा नहीं दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि जीविका दीदी के लिए नया भवन बनेगा, गांव-गांव में विवाह भवन का भी निर्माण कराया जाएगा। जीविका दीदी वाले सीएम नीतीश के मास्टर स्ट्रोक को अब आप समझ लीजिए। देखिए, बिहार में महिला वोटर्स की संख्या की बात की जाए तो आपके सामने हमने आंकड़े रखे हैं। 3,72,00,000 से ज्यादा इनकी संख्या है। इन्हें सीएम नीतीश का कोर वोटर भी माना जाता है, जिसका फायदा चुनावों में जरूर मिलेगा। बिहार के चुनाव में महिलाएं वोट डालने के लिए सक्रिय दिखाई देती हैं और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ा भी है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा वोट डालती हैं। सरकार ने इस बात को बढ़ावा देने के लिए हमेशा महिलाओं के बारे में ज्यादा ही सोचा है। अब सवाल कि सरकार के दोनों फैसलों पर महिलाओं की नजर क्या है, तो बता दें आपको कि पेंशन बढ़ने से महिलाएं काफी खुश हैं। उनका कहना है कि 1,100 रुपए मिलने से उनको सहूलियत होगी। अपने छोटे मोटे काम के लिए अब उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। जीविका दीदी पर भी जो फैसले हुए उस पर भी महिलाएं बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि जीविका नाम से जो सरकार ने फैसला किया और उसका ख्याल भी रखा, जिससे वो आगे बढ़ पा रही हैं। नीतीश भैया ने ही ये सब कुछ किया है और महिलाएं इसको लेकर काफी पॉजिटिव दिखाई दी। चुनावी मौसम है तो देखिए, विपक्ष भी महिलाओं को साधने में कमी नहीं कर रहा था। विपक्ष ने माई बहन योजना का ऐलान किया था, विधवा पेंशन बढ़ाने की बात भी हुई थी, लेकिन ये सब कुछ बेअसर हो गया है सीएम नीतीश के पेंशन और जीविका दीदी वाले फैसले से। अब आगे बढ़ते हुए आपको पटना पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट से जो यात्रियों को परेशानी हुई है वो पूरी खबर दिखाएंगे। देखिए, चेन्नई से पटना पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट IX2936 के यात्रियों ने पटना एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। उसकी वजह यह रही कि यात्री तो पहुंच गए लेकिन उनका सामान नहीं पहुंचा। एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ और CISF के जवानों ने यात्रियों को शांत करवाया। आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। हंगामे की ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट की है। सामान आज का आज आना चाहिए। यार, ये लोग को काम करने नहीं आ रहा, जब नहीं काम करने आ रहा दूसरे को काम करने दो। पटना एयरपोर्ट पर हंगामा कर रहे ये वो यात्री हैं जो सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट से चेन्नई से पटना पहुंचे थे। यात्री तो पटना पहुंच गए लेकिन उनका सामान नहीं पहुंच पाया, जिसे लेकर पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल हुआ ये कि प्लेन लैंड होने के बाद अनाउंसमेंट किया गया कि 4 नंबर बेल्ट पर लगेज आएगा। यात्री जब 4 नंबर बेल्ट पर पहुंचे तो वहां लगेज नहीं था, जिसकी वजह से यात्री परेशान हुए। यात्रियों ने जब हंगामा शुरू किया तो एयर इंडिया की ओर से उन्हें बताया गया कि वजन ज्यादा होने की वजह से लगेज प्लेन में नहीं रखा जा सका। इसके बाद प्लेन में सवार 180 यात्री हंगामा करने लगे। एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ और CISF के जवानों ने यात्रियों को शांत कराया। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है।
15 दिन में दूसरी बार एयर इंडिया ने यात्रियों के सामान को इसी तरह छोड़ दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।